समुद्र बहुत शांत है। हाँ, लगता कोई जहाज या जहाज ही नहीं होगा। कंदिका, तुम बहुत देर से चुप हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे ठंड लग रही है। अच्छा, हम कौन से महीने में हैं? अच्छा, खिड़की बंद कर दो। कंदिका, मुझे कहीं और ले चलो ना। हाँ। फिर मेरे पीछे मुझे झुरझुरी होती है कितनी बार का। पिताजी, पिताजी, जाकर देखो उसने मेरी आवाज सुनी कि नहीं। हम चल रहे। हाँ, दोनों बार, सिर्फ एक बार। पहली बार या दूसरी बार? उन्हें नहीं पता। दूसरी बार रहा होगा शायद। ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। वो क्या कर रहा था? वो अपने बिस्किट को चूस रहा है। नम, 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 नम। ठीक है कांतिका, मुझे बीचों बीच ले चलो। कांतिका, मुझे ठंड लग रही है, मुझे कंबल दो। और कंबल नहीं है। कंबल नहीं है तो फिर मुझे चूमो। क्या मुझे नहीं चूमोगी? नहीं। अच्छा, अपना हाथ दे दो। क्या हाथ नहीं दोगी? नहीं, मैं आपको नहीं छूऊंगी। अच्छा, माथे पे चूमो। नहीं नहीं, कहीं पर भी नहीं। ठीक है, तो फिर मुझे मेरा कुत्ता दो। ये लीजिए कुत्ता। नहीं, आपको अपना कुत्ता नहीं चाहिए? नहीं, फिर मैं आपको छोड़ दूंगी। ये भी सही है। अगर मैं उस चूहा को नहीं मारूंगी तो वो खुद मर जाएगा। ये भी सही है। सब खत्म हो गया। सब। आप रोते हैं और रोते हैं और रोते हैं ताकि आपको हंसी ना आए, और फिर धीरे धीरे आप मातम करना सीख जाते हैं। मैंने लोगों की मदद की, बचाया। क्या तुम अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं कर सकते अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल? ये भयानक है। यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ और प्यार करो। अपनी तरह अपने पड़ोसी से प्यार करो। जाओ, प्यार करो। ये अंत है, अंत में ही शुरुआत है, और हम फिर भी आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूँ तो अपनी कहानी को आगे बढ़ा सकती हूँ, उसे खत्म भी कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो खुद को जमीन पे गिरा सकती हूँ। मैं नहरारों में अपने नाखूनों को गड़ाकर उंगली की मदद से खुद को आगे बढ़ा सकती हूँ। तब क्या ये अंत है? मैं यहीं रह जाऊंगी। मैं सोचती हूँ
मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सोचती हूँ क्या किया जा सकता है, मैं सोचती हूँ मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैं यहीं रह जाऊंगी पुराने घर में, बिल्कुल अकेले, खामोशियों के विपरीत सन्नाटा। मैं अगर थोड़ा सब्र कर सकूं और थोड़ा शांति से बैठ सकूं तो इन आवाजों और हरकतों का जादू खत्म हो जाएगा और फिर मैं अपने पिता को आवाज दे पाऊंगी, पिताजी। और अपने बेटे को भी। तब क्यों मेरा मन कहता है कि वो वापस आएगा, तब क्यों वो वापस नहीं आएगा, वो जा चुका है हमेशा के लिए। फिर मुझे बहुत सारे वहम, मुझे लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। एक चूहा सीढ़ी, मैं अपनी सांसें रोक लेती हूँ। धीरे धीरे देखती हूँ, बच्चे का दुलार, प्रलाप, कुछ शब्द, फिर इकलौते बच्चे का कई बच्चों में बदलते जाना, 2, 3, 4, ताकि अंधेरे में सब एक साथ रहे, फुसफुसाहटों में। पर का नीचे गिरते जाना और आप सारी जिंदगी इंतजार करते हैं जिंदगी के भर जाने का। नहीं, मुझे से बाहर निकलना होगा, मुझे इससे बाहर निकलना होगा, मुझे इससे बाहर निकलना होगा, बिल्कुल बाहर। तुम न गई न मरी, सिर्फ आत्मा में हूँ। किसकी आत्मा में? दोनों की आत्मा में। तब तो तुम मुझे छोड़कर जाते ही मर जाएगी। और इसके विपरीत भी, मेरे जाते ही आप मर जाएंगी। यहाँ से बाहर मौत है। अच्छा, वहाँ वो चला गया, वो बहुत दूर नहीं जा सकता, उसे बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मेरे पेन किलर खाने का वक्त नहीं हुआ अभी। हाँ, आखिरकार मेरे पेन किलर का वक्त आ गया हो। मुझे जल्दी से पेन किलर दो जल्दी से। पेन किलर नहीं है। बढ़िया, पेन किलर नहीं है। पेन किलर नहीं है, आपको अब कभी भी पेन किलर नहीं मिलेगा। लेकिन वो एक छोटे से गोल डब्बे में था ना। मगर वो अब खाली है। तो मैं क्या करूं? मैं अब क्या करूं? तुम क्या कर रही हो? मैं समेट रही हूँ सब। पृथ्वी को देखो फिर से। हाँ, वो तुम्हें बुला रही है। क्या आपके गले में खराश है? क्या आप मीठी गोली लेना पसंद करेंगी? नहीं, अफसोस। गाना मत गा। क्या यहाँ गाने का अधिकार नहीं है? नहीं। तो इसका खात्मा कैसे होगा? तुम इसे खत्म करना चाहती हो? मैं गाना चाहती हूँ। तुम्हें गाने से कौन रोक सकता है?
मैं उस सीढ़ी को कहाँ रखा? हाँ, क्या आपने देखा मेरे सीढ़ी को? हाँ, समय हो चला है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि मैं सही जगह पर हूँ। फिर ये जिज्ञासा खत्म हो जाती है और पहले की तरह सब कुछ साफ नजर आने लगता है मुझे। या खुदा, वो पानी के नीचे है। ये कैसे हो सकता है? बारिश भी नहीं हुई। मैं भी कैसी मूर्ख हूँ, मैं गलत जगह पर हूँ। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि मैं अपने होश में भी रहती हूँ, फिर ये खत्म हो जाता है और हमेशा की तरह अपने बुद्धिमान होने पर यकीन हो जाता है मुझे। बहुत बढ़िया। जब बूढ़ी माँ ने आपसे दिए के लिए तेल मांगा था तो आपने उन्हें जहन्नुम में जाने के लिए कह दिया था। क्या आपको पता है कि वो बूढ़ी माँ कैसे मर गई? अंधकार की वजह से। मेरे पास तेल नहीं था। हाँ, आपके पास था। ऐनक लगाओ। मुझे ऐनक की जरूरत नहीं है, सब साफ दिख रहा है मुझे। मैंने कहा ऐनक लगा कर देखो। एक बात मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी, मैं हमेशा आपकी बात क्यों मानती हूँ? क्या आप मुझे समझा सकती है? हाँ? शायद मेहरबानी दिखाने के लिए। बहुत बड़ी मेहरबानी, ये इतना आसान नहीं है। मुझे बीच में ले चलो। क्या यही मेरी जगह है? हाँ, यही आपकी जगह है। मैं बीचों बीच हूँ। मैं माप कर बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6। हाँ, कमोबेश। 1 2 3 4 5 6। हाँ, कमोबेश। 1 2 3 4 5 6। हाँ, कमोबेश। 1 2 3 4 5 6। हाँ, ठीक है। ओ, वहां मत खड़ी रहो। मैंने कहा मुझे जोर जोरी से होती है। हाँ, मुझे एक कुत्ता दो। मैंने कहा कुत्ता दो। तुमने मुझे मारा। तुमने मुझे पागल बना दिया। मैं पागल हूँ। तुम्हें मुझे मारना है तो कुत्ते से नहीं मारो, कुल्हाड़ी से मारो, या मछली पकड़ने वाले कांटे से मारो। कुत्ते से नहीं, कुल्हाड़ी से मारो मुझे। अब ये खेल खत्म भी कीजिए। ताबूत लाओ मेरा। ताबूत नहीं है तो सब खत्म होने दो यहाँ। दिखने में छोटे लड़के जैसा लग रहा है। मैं देख कर आती हूँ। मैं मछली का कांटा लेके जाऊंगी। हाँ? नहीं नहीं नहीं, दुनिया आगे बढ़ा पाएगा? वो अगर छोटा बच्चा वहां है तो वो वहीं मर जाएगा, या फिर वो यहाँ नहीं आ पाएगा। क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बातें बना रही हूँ? हाँ? ये अंत है एकांतिका। हम अंत पर आ गए हैं और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। आपकी अच्छी किस्मत। जाने से पहले कुछ कहो एकांतिका, कुछ शब्द। कभी कभी मैं खुद से कहती हूँ कि एकांतिका, अगर तुम चाहो कि एक दिन वो तुम्हें सजा देते देते थक जाए तो भुगतना सीख लेना बेहतर होगा तुम्हारे लिए। कभी कभी मैं खुद से कहती हूँ कि एकांतिका, अगर एक दिन वो तुम्हें जाने दे दे तो तुम्हें बेहतर होना होगा। लेकिन नई आदतों को अपनाने की दिशा में मैं बूढ़ा महसूस करती हूँ। बढ़िया है, मैं कभी नहीं जाऊंगी, ये कभी खत्म नहीं होगा। और एक दिन अचानक ये खत्म हो जाता है, बदल जाता है। मैं समझ नहीं पाती हूँ कुछ भी। ये मर जाता है या मैं बची रहती हूँ। मैं उन शब्दों से पूछती हूँ जो मेरे पास बचे हुए हैं।
सोते जागते सुबह शाम, उनके पास भी कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती हूँ। मैं इतना झुक गई हूँ कि मैं सिर्फ अपने पैरों को देख सकती हूँ जब भी मैं अपने आंखें खोलती हूँ, और अपने पैरों के बीच काली धूल का एक छोटा सा निशान देखती हूँ। फिर मैं अपने आप से कहती हूँ कि पृथ्वी बूझ गई है, हालांकि मैंने उसे जलते हुए नहीं देखा। यह आसान है, जब मैं गिर पड़ूंगी तो खुशी से रोना शुरू कर दूंगी। एकांतिका, नहीं एकांतिका, नहीं। इसको कहते हैं नाटकीय प्रस्थान, ड्रामेटिक एग्जिट। एकांतिका, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ तुम्हारी सेवाओं के लिए। ओह माफ करे, मैं आपके एहसानमंद हूँ। हम दोनों एक दूसरे के एहसानमंद हैं एकांतिका। बस एक आखिरी एहसान कर दो मुझ पर, मुझे चादर ओढ़ा दो। नहीं, बढ़िया है। मुझे खेलना है, पुराना खेल। पुराना खेल खत्म हो चुका है, बाजी हारी जा चुकी है। खेलो हारो किस्सा खत्म। मुझे देखने दो। पिताजी, पिताजी, थोड़ा सुकून इन नमकों के लिए, शैतानों और पिशाचों के लिए। पिताजी, हम आ रहे हैं। पिताजी, अगर मुझे घबराहट होगी तो मैं आपको एक बार और आवाज दूंगी। हाँ पिताजी, मैं तुम्हें आवाज दूंगी। तुमने प्रार्थना की, तुम रात के लिए गिड़गड़ाए। रात आई, अब अंधेरे में रो। तुम रात के लिए गिड़गड़ाए, रात आई अब अंधेरे में रो। तुम रात के लिए गिड़गड़ाए, रात आई अब अंधेरे में रो, अब अंधेरे में रो। मैंने उन्हें समझा दिया है अच्छी तरह। और अब इस पल कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इस पल समय कभी नहीं था, सब समाप्त हो चुका है। गिनती बंद, किस्सा खत्म। काश उसके पास वो छोटा बच्चा होता तो वो मेरे पास ला पाता। मुझे इसी की प्रतीक्षा थी। हम सभी चाहते हैं कि कोई मासूम सा हमारे पास हो। जब हम मुरझा रहे हो तो वो हमें ढांढस बंधाए, लेकिन वो मासूम कुछ नहीं महसूस करता सिवाय ठंड की, या फिर भूख या मौत। मासूमों को पता ही नहीं होता कि दुनिया में क्या हो रहा है। खैर, यहाँ आप हैं, और मैं हूं। अब कोई शब्द नहीं, शब्दों का जादू खत्म। अब खेल, सिर्फ खेल। मेरे पुराने जख्मों को सोखने वाला साथी, बस तुम मौजूद हो।